आप इस वीडियो को सुनिए। आप जेल क्यों चली गई? सर, मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी और उसमें फिर दहेज हत्या का केस मुझ पे लगा। तो आपने पत्नी को मार डाला? शादी हुई थी तो फिर उनका कहीं अफेयर था। हमने तो तभी भी बोल दिया था कि आपको जब भी हमसे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन फिर जिनसे वो मतलब अफेयर में थी उस इंसान ने कहीं वो शादी कर ली, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या कर ली। इस युवक की बातें सुनने के बाद लगा ना कि वाकई हमारे देश में कानून में बदलाव होने की बहुत जरूरत है। इसका कहना है कि मैं 5 साल जेल में रहा। जब महाराज जी पूछते हैं कि आप जेल में क्यों रहे, क्या आपने अपनी बीवी की हत्या की थी, तो इसका कहना है कि मैंने उसकी हत्या नहीं की थी, उसका किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उसी बीच उसका जो प्रेमी है वो शादी कर लेता है, जिस चीज को इसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्महत्या कर लेती है। और हमारे देश का कानून ये कहता है कि पहले आप लोग उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए जिस पर इल्जाम लगा है, जांच बाद में होती रहेगी। उसी के तहत इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 साल के लिए इसे जेल में डाल दिया जाता है, जबकि ये बता रहा है कि मैंने उससे कहा था कि अगर तू उससे शादी करना चाहती है तो तू चली जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं तलाक दे दूंगा। लेकिन उसके बाद वो आत्महत्या कर लेती है और जिसके चक्कर में इस लड़के के जीवन के 5 साल चले जाते हैं। कोर्ट के सामने जब पूरी सच्चाई आती है, इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या अब हमारा कानून, वो पुलिसकर्मी, वो लोग जिन्होंने इस पर ये इल्जाम लगाया था, इसके जीवन के वो 5 साल इसे लौटा पाएंगे? इसीलिए मेरे भाइयों, जब शादी के बंधन में बंधे अच्छी तरह इंक्वायरी कर ले, क्योंकि जिस तरीके से पापा की बेटियां उनकी परियां हैं ना, आप भी माओ के लिए राजकुमार से कम नहीं होते। आपको भी माओ ने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से पाला होता है।